ये वही कार है जिस पर गोलियां चलाई गई। 3 गोलियों के निशान यहां पर मौजूद है। एक गोली ये है, दूसरी गोली यहां पर मौजूद है और आप देखिए कि तीसरी गोली ठीक इसके पीछे टायर के पास लगी हुई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर गुरुवार को मेरठ से दिल्ली आते समय शिजारसी टोल गेट पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों की तरफ से चलाई गई गोलियां उनकी कार पर लगी और असदुद्दीन ओवैसी बाल बाल बच गए। तो ये एक बड़ी प्लानिंग से कॉन्स्पिरेसी के तहत ये हम पर हमला हुआ है, हमारी जान लेने का। क्योंकि टोल गेट के पास कैसे ठहरेंगे, बिल्कुल कम फासले से, बिल्कुल मेरे ख्याल से कैसी हमारी जान बची है तो अल्लाह ही जानता है। मैंने शूटिंग बिल्कुल मेरे ख्याल से 10 फीट का भी फासला नहीं होगा। जब पहली आवाज़ें तो हम नहीं देखे, जब दूसरी आवाज़ हम देखे तो अरे ये तो खड़े हुए हैं लोग, और अमीन देख लिया था उनको। फिर अब ये हुआ, अब हम तो गुजारिश करेंगे ECI से कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच हो, इसके पीछे कौन जहन है, किसका जहन है, इनको पकड़ा जाए, और कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो पूरे भारत में एनार्की पैदा करना चाहती हैं। और अगर आप एक MP के ऊपर, सिटिंग MP के ऊपर अटैक करते हैं तो फिर कौन सेफ है इस देश में, और खास तौर से वो भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान में। इस वारदात में शामिल 2 आरोपियों गौतम बुद्ध नगर के सचिन और देवबंद सहारनपुर निवासी शुभम को हापुड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ के ADG ने कहा है कि जांच में पता चला कि सचिन असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के नेताओं के भाषणों से नाराज था, इसलिए पिछले कई दिनों से ओवैसी पर हमले की प्लानिंग कर रहा था। ये दोनों मेरठ में ओवैसी की सभा में भी मौजूद थे। अभी तक की पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा जो एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013-14 के दौरान माननीय अयोध्या जी पे मंदिर के प्रति जो उनका रोष था या उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उससे आहत होकर इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। विस्तृत विवेचना चल रही है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी कैंप कर रहे हैं जो इस घटना का स्वयं पर्यवेक्षण कर रहे हैं। हालांकि सहारनपुर के SPRA अतुल शर्मा ने बताया कि आरोपी शुभम के खिलाफ कोई भी आपराधिक केस नहीं है। इसके बारे में और पता कराया गया तो इसके जो माता पिता हैं उनकी डेथ हो चुकी है। इसकी एक बहन है जिसकी की शादी होकर वो अपने ससुराल में कहीं NCR में रहती है, और ये यहाँ पर बहुत ही अपने गांव में बहुत कम रहता है, कभी कभी आता है, ज़्यादातर ये बाहर ही रहता है। इसके बारे में और पता कराया जा रहा है कि इसके यहाँ पर और किससे किससे संबंध है। बाकी इसका यहाँ पर बहुत कम रहने के बारे में पता चला है, ये बाहर ही रहता है। जब दोनों आरोपियों के परिवार और रिश्तेदारों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेंगे। हम उसके गांव के, उसके पड़ोसी हम इतना जानते हैं, वो एक सामाजिक सोशल वर्कर व्यक्ति था। वो समाज में बच्चों को प्रेरणा देता था, पढ़ाई के लिए जागरूक करता था। जो भी देश सेवा के कार्य हैं, समाज सेवा के कार्य हैं, उनमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और लोगों को भावना जगाते थे, लोगों के लिए प्रेरणा थे। उनके बीच में वो बच्चों के बीच में खेल करवाते थे, छोटे छोटे बच्चों के पढ़ाई के लिए उनको पैसे देते थे। किसी की हारी बीमारी, किसी की कोई मर जा, अपनी गाड़ी लेकर समाज सेवा, मतलब बहुत बड़ी, गांव में कोई भी उनको गलत नहीं बता सकता। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे वो। इस घटना के बाद विपक्ष ने यूपी की कानून व्यवस्था पर जमकर हमला बोला है। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का संकेत भी है। चुनाव वाले राज्य में बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं ना, सोच ईमानदार काम दमदार, ये उसका एक प्रमाण है। क्योंकि अगर चुनाव में किसी पर गोलियां चल रही हैं तो ये संकेत है वहां की कानून व्यवस्था का। वहीं बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम पर तंज कसा। निश्चित तौर पर घटना अगर हुई है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो। लेकिन एक बात कम समझ में आई कि गोली जो मैंने खुद देखी है वो दरवाजे के निचले हिस्से पे लगी है। किसी को अगर हमला करना होता, मारना होता, तो गोली कम से कम शीशे के भीतर जाती, दरवाजे के निचले हिस्से पे नहीं लगती। हालांकि इसके बाद केंद्र सरकार ने ओवैसी को Z कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करा दी है और दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।